हेलो, कैसे हो आप सभी का अंशुरुत क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पर डे की क्लास में देख रहे थे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। फिर भैया उसी से आगे क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या भैया हमारा? पहला क्वेश्चन है भैया हमारा कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भैया? वो कहते हैं रक्त अपोहन। क्या कहते हैं भैया? रक्त अपोहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो किसके है भैया? वह है ललाट भाग के साथ। किसके भैया? ललाट भाग से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो किसके द्वारा बढ़ती है भैया? वो बढ़ती है अनुकंपित तंत्रिका द्वारा। किसके द्वारा बढ़ती है भैया? अनुकंपित तंत्रिका द्वारा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो कौन से करते हैं भैया? वो करते हैं तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। कौन से भैया? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? तो भैया वह बुलिमिया रोग से पीड़ित है। किस भैया? बुलिमिया रोग से पीड़ित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो कौन से में होती है भैया? वो होती है हाइपोथैलेमस में। किसमें भैया? हाइपोथैलेमस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो किसके काल में पहुंची थी भैया? वो पहुंची थी जहांगीर के काल में। किसके भैया? जहांगीर के काल में। अगला क्वेश्चन हमारा कि सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन मुगल बादशाह थे? सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन मुगल बादशाह थे? कौन थे भैया? वो थे अकबर। कौन थे भैया? अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि वर्ष 1982 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? वर्ष 1982 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? तो कौन सा दिया गया था भैया? उनको दिया गया था दीवाने अशरफ का पद। टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? दीवाने अशरफ का। कब दिया गया था? 1582 ईस्वी में। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन हमारा कि अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा कराई गई थी? तो किसके द्वारा कराई गई थी भैया? वो कराई गई थी जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा भैया? जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो कौन थे भैया? वो थे अकबर। कौन थे भैया? अकबर। अगला क्वेश्चन हमारा कि लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? जो लीलावती नामक गणित की पुस्तक थी उसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? भैया वो किया था फैजी ने। किसने किया था भैया? फैजी ने। अगला क्वेश्चन हमारा तो डांडेकर रथ फॉर्मूला किससे संबंधित है? डांडेकर रथ फॉर्मूला किससे संबंधित है? तो किससे भैया? वो हमारा गरीबी रेखा के निर्धारण से। किससे भैया? गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा कि लोरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? तो भैया लोरेंज वक्र को किया था मैक्स लोरेंज ने वर्ष 1905 में, तथा गिनी गुणांक को विकसित किया था कॉरिडोर गिनी ने। कब किया था भैया? 1912 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो किससे किया था गया भैया? वो था भारत गरीबी की माप के लिए। किस लिए किया गया था भैया? भारत गरीबी की माप के लिए लकड़वाला समिति का गठन किया गया था। और कब किया गया था भैया? वो किया गया था 1982 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में। कब किया गया था भैया? 1989 ईस्वी में। ठीक है। लकड़वाला समिति का गठन 1989 ईस्वी में किया गया। किसके लिए किया गया? भारत गरीबी की माप के लिए। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन हमारा कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो किस में दिया गया था भैया? वो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कब भैया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में किसे इकाई माना जाता है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में किसे इकाई माना जाता है? तो किसको माना जाता है? वो माना जाता है परिवार को। किसको माना जाता है? परिवार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में गरीबियों को किस रूप में परिभाषित किया गया? भारत में गरीब हैं उनको किस रूप में परिभाषित किया गया? तो भैया उनको किया गया कैलोरी प्राप्ति से। कैसे किया गया भैया? कैलोरी प्राप्ति से किया गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया था, तो किस अम्ल का किया जाता है, वो किया था टार्ट्रिक अम्ल का। किसका भैया, टार्ट्रिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। जो पेय सोडा होता है उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, तो भैया उसकी होती है अम्लीय। कैसी प्रकृति होती है, अम्लीय होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाद्वीपीय प्रभा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। महाद्वीपीय प्रभा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था भैया, वो किया था F.B. टेलर ने। किसने किया भैया, ये F.B. टेलर ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है, कहाँ पर भैया, वो हमारा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर भैया, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था भैया, वो हुआ था वर्ष 1955। कब भैया, वर्ष 1955 में विजय खेर की अध्यक्षता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं, तो किस निधि पर होते हैं भैया, वो होते हैं भारत की ना, वो होते हैं राज्य की संचित निधि पर। किस पर भैया, राज्य की संचित निधि पर। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।